आखिर कौन है ये जिसको समीना से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो रही है और वो मतलब कि दुश्मनी की हद तक उसके अंदर एक जलन नज़र आ रही है। और उसने मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझे ये बताया कि समीना जो है वो मासूम नहीं है, वो गुजरांवाला की है। गुजरांवाला को भी टारगेट किया और उसने कहा कि वो इंतहाई तेज़ और मकार चालाक लड़की है, उसे हल्का ना ले, वो गुजरांवाला की है। आखिर कौन है ये? कौन है ये औरत या कौन है ये शख्स, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी वीडियो में तकरीबन 100% जो कमेंट्स होते हैं सभी के सभी वो इस बात से उन्होंने एग्री किया है कि ये जितना भी मैस फैलाया गया, जितना भी ये तमाशा लगाया गया, जो मतलब है अभी ये कंट्रोवर्सी चली है, इसकी ज़िम्मेदार सबसे पहले मोमना है और उसके बाद आशा खातून और उनकी वालिदा और अली भी। ठीक है, लेकिन ये एक वाहिद बंदी या बंदा, मुझे नहीं पता अब इस आईडी के पीछे कौन छुप के इस तरह का मतलब मुझे वो बता रहा है कि समीना मासूम नहीं है। तो इस पे करते हैं बात कि क्या मैं समीना को मासूम समझती हूँ? क्या मैं खुद मेरे अंदर अक्ल नहीं है? मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है और किसका कसूर है? आप मुझे कहेंगे कि ये सारा किया धरा जो है वो समीना का है, तो क्या मैं आपकी बात मान लूँगी? इस पे करते हैं जी बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कभी आपने मेरी वीडियो में ये बात सुनी कि समीना बहुत ही बेचारी है, समीना बहुत ही लाचार है, समीना बहुत ही मासूम है? तो पहली बात तो ये, जिसने भी ये कमेंट किया है कि भाई मासूम सिर्फ अल्लाह के फरिश्ते होते हैं या अल्लाह के अंबिया, ठीक है, जो गुनाहों से पाक होता है उसको मासूम कहते हैं, या छोटे बच्चों को मासूम कहा जाता है क्योंकि वो गुनाहों से पाक होते हैं। ठीक है, हम हैं जी खताकार इंसान, दिन में हम पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, कितने ही गुनाह करते हैं। मैं कहती हूँ हम तो हैं ही बदकार से आकार इसी अशवार, और हम तो अपनी नेकियों को भी गुनाहों की नज़र कर देते हैं। तो इंसान को ये कहना कि मासूम, ये मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। दूसरी बात ये कि कब आपने मेरे मुंह से सुना कि समीना मासूम है? कब सुना आपने? कोई मेरी एक वीडियो उठा के बता दें, दिखा दें कि समीना, मैंने कहा हो कि समीना मासूम है। मैंने तो अपनी कल या परसों वाली वीडियो में भी बोला है कि समीना इंतहाई समझदार और तेज़ लड़की है, इसीलिए वो इस टब्बर का मुकाबला कर रही है। 2-3 अदद लोमड़ी की सिफ्त रखने वाली नंदें, ठीक है, और उसके बाद एक देवरानी मीसनी जो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाती है और गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। जब उसको लगता है कि अब मेरा नुकसान होने वाला है तो वो फ़ौरन से अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेती है। सही है? इन और उसके बाद सास वो जो जिसको बड़ी चाहों से बेटा उम्रा पर ले गया। मैं ये नहीं कहूँगी बहू लेके गई है, ठीक है, आप स्टोरी सुनते जाएं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी बहू बड़ी अच्छी है, बहू अपने पैसों से ले गई, अपने खर्चे पे ले गई, नहीं। बहू को तो बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये अपनी बेटी के लिए लेके गई थी ताकि मेरी सास मेरी बेटी को संभाले। ऐसा नहीं होता, ठीक है। उम्रा पे इतना खर्चा करके कोई किसी को इसलिए नहीं लेके जाता कि वो वहाँ पे उनसे उन्होंने आपसे बच्चे संभालने के लिए। अच्छा खासा वो पैकेज एक्सपेंसिव था। अगर आपने वो वीडियो देखी हो उम्रा वाली तो उस वीडियो को मैंने जो देखा और मैंने समझा तो मुझे पता चला कि ये इन्होंने बहुत ही अच्छा पैकेज एक लिया था और उसके लिए उन्हें अच्छे खासे एक्स्ट्रा जो है वो पैसे भी देना पड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा कि हमारे साथ हमारी अम्मी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उन्होंने हर एक चीज़ का ख़्याल रखा, उनको ज़्यादा चलना ना पड़े। उन्होंने मेरे ख़्याल में होटल भी ऐसा लिया जहाँ से उनका फ़ासला जो है वो कम हो खाना काबा से, ठीक है। तो इन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उन्होंने बड़े ही अच्छे खूबसूरत रूम लिए और एक अच्छा उम्रा पैकेज जो था उनका। लेकिन वहाँ से आंटी आई तो आंटी ने क्या कहा, भाई मैं तो वहाँ भूखी मर गई हूँ, ठीक है। उस घर से जहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं, और आंटी की दरीना ख्वाहिश थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ उम्रा पे जाती, जो उनके छोटे बेटे ने पूरी की। बड़ा बेटा भी कर सकता था लेकिन अल्लाह ने तौफीक छोटे बेटे को दी, ठीक है। तो उसने अपनी माँ को उम्रा करवाया और हर बड़ा काम आप देख लें इनके घर में इनके छोटे बेटे ने किया है। चाहे वो मरियम की पहली शादी हो, चाहे मरियम की दूसरी शादी में पार्टिसिपेट उसने सबसे ज़्यादा किया, चाहे माँ को उम्रा करवाना हो, हाँ, और चाहे आशा खातून के जो भी मामलात हैं, आमना बीबी के जो भी रहे शादियाँ वगैरह जो भी सिलसिला चला,
मोमना को भी बहुत ज़्यादा इसने सपोर्ट किया इस चैनल पे भी, और वैसे भी जब इसके बच्चे छोटे थे बहुत ज़्यादा इसने प्यार किया। उसके बाद अली के लिए ठीक है अपना हिस्सा भी छोड़ा, बहनों को भी उसी ने शायद राज़ी किया हो। सब ने मतलब बैठ के फैसला किया होगा ना, किसी एक की भी अगर मर्ज़ी शामिल ना होती तो अली साहब पूरे का पूरा हिस्सा तो हड़प नहीं कर सकते थे ना। अगर बिलाल ही कह देता कि नहीं भाई मैं नहीं, मैं मेरे तो खुद अपने बच्चे होंगे आगे, मेरी अपनी फैमिली है, चलें बहनों की तो फैमिली नहीं थी, दो जो थी ठीक है, या दूसरी ने भी अपनी मर्जी से छोड़ दिया, लेकिन भाई ना चाहता तो सारा हिस्सा अली साहब हड़प तो नहीं कर सकते थे ना। तो सब ने ही एग्री किया तो ही ना। तो हर एक बड़े काम में बिलाल जो है वो आगे आगे था, और उसने अपने घर में अपनी माँ और बहनों को बड़ी इज्जत से रखा हुआ है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मतलब मेरी बहनें या मेरी माँ जो है वो इस घर में ना रहे, ना ना ना, उसने कभी भी नहीं कहा। बल्कि उसको वो तो यही कहता है कि ये इनका भी घर है, जैसे हमारा है ऐसे इनका भी है। तो आंटी जी जब उम्रा से आई तो आपको याद है जिस तरह से वेलकम किया गया समीना बिलाल को, आमना पीरनी नहीं गई थी, आप सबको पता है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो आमना पीरनी घर में आई और एक वीडियो बनी जिसमें कहा गया कि भाई वो तो घर ही नहीं है, हालांकि वो घर में ही थे। लेकिन वीडियो में क्या कहा गया, वो तो गिफ्ट लेके आई हूँ भाभी भाई के लिए, उम्रा से आए हैं, लेकिन वो घर में नहीं है। और जब वो जा रहे थे तो इनकी पोती जो है अनफा, उसको आंटी जी उठा के उनको सी ऑफ कर रही थी, सही है। और एयरपोर्ट तक उनको लेने तक नहीं गए आमना पीरनी और उमैर कोकाफ का जिन, क्योंकि इनके दिल में पहले से ही बहुत ज़्यादा आपस में रंजिश चल रही थी। और आंटी ने क्या कहा, लोग आके किस्से सुनाते हैं, वहाँ की एक एक चीज़ को मिस करते हैं। आंटी कहती है मैं तो वहाँ पे बस कुछ ना पूछे, मुझे तो कोई खाना नहीं ढंग का मिला वहाँ पे, मैं तो पाकिस्तानी खानों को मिस कर रही थी। तो जिस बंदी की ज़िंदगी ही सिर्फ खानों के गिर्द घूमती है, उसको क्या इन चीज़ों की अहमियत का पता। ठीक है जी। तो समीना तो नहीं लेके गई, बिलाल लेके गया था और बड़े अच्छे और इज्जत से लेके गया था। मीना चालाक होशियार मकार औरत थी, तो वो अपने शोर को कहती ना कि भाई क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना महंगा हम उम्रा कर रहे हैं, साथ में तुमने अम्मी को भी तैयार कर लिया। बड़ी चालाक है ना, है ना। फिर आ गई क्या कहते हैं मरियम मुहतरमा की शादी, तो उसने अब अपने शोर का हाथ रोक लिया कि नहीं नहीं नहीं, तुमने नहीं देने पैसे, तुमने नहीं देना कुछ भी, तुम्हारे अपने छोटे बच्चे हैं, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे दो। याद है ना मरियम बीबी ने क्या कहा था कि मुझे बिलाल ने इतनी अमाउंट दिया कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। दूसरी तरफ मुमना मिस्री ने एक शायद वॉशिंग मशीन का इतना ढिंडोरा पीटा, इतना ढिंडोरा पीटा कि अल्लाह माफ़ करे। तो बड़ी समीना चालाक है, बड़ी होशियार है समीना, ओए होए होए। मुझे तो आज पता चला है, मैंने तो हमेशा अपनी वीडियोज़ में यही कहा है कि समीना समझदार सुलझी हुई बंदी है, उसको अपने शोहर की हर एक आदत का पता है, उसको पता है कि मैंने अपने शोहर से क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। ठीक है। तो भैया मासूम तो आशा खातून है, मासूम तो मरियम है, मासूम तो कोकाफ के जिन साहब हैं, बेचारी मोमना साहिबा हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, और आंटी जी हैं जो बेचारी तरसती रहती हैं पिज़्ज़ा बर्गर के लिए, उनको पिज़्ज़ा बर्गर नहीं मिलता। तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप मुझे एक मेरी वीडियो ला के दिखा दें जिसमें मैंने समीना को मासूम करार दिया हो। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि वो अच्छी खासी लड़की तेज़ है, ठीक है। लेकिन इंसान अपनी तेज़ी को कहाँ पे इस्तेमाल करता है ये देखना होता है। एक बंदा चालाक है, समझदार है, होशियार है, लेकिन वो अपने रिश्तों को यूं तोड़ नहीं रहा मोमना मिसनी की तरह। ठीक है। इसको तो मैं बेवकूफ़ कहूँगी, मोमना मिसनी को, उसको मैं चालाक कहूँगी, जो अपने शोहर को उकसाती नहीं है, जो अपने शोहर के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाती, जो अपने शोहर से उसकी बहनों को लेके उसको बदज़न नहीं करती, जो उसकी माँ को लेके उसके खिलाफ उसके कान नहीं भरती, क्योंकि उसको पता है कि मेरा शोहर ये चीज़ें नहीं सुनेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर मैंने ये हरकत की तो वो मुझे यहीं से खड़े खड़े घर से निकाल देगा। ठीक है। तो उसने तो अपना घर बसाना है, इसलिए वो इस तरह की चीप हरकतें नहीं करती। है वो भी चालाक, है वो भी तेज, है वो भी होशियार, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। समझ आई? होशियारी में बेवकूफ़ी में बड़ा फ़र्क होता है, सही है ना। तेज़ और होशियार लोग वो होते हैं जो अपने घर का नुकसान नहीं करते, ठीक है ना, अपने घर का नुकसान नहीं करते। ये तो मुमना मिसनी तो अपने घर का नुकसान कर रही है चवल। आज भाई के दिल में नफ़रत उसने भर दी बड़े भाई की, कल को कोई मुसीबत पड़ती है खुदा ना खास्ता, तो किसने अली साहब का साथ देना। मैं तो कहती हूँ अली साहब नहायत ही चवल इंसान है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि भाई मेरे से क्या क्या मेरी बीवी ने बुलवा दिया है। सारी जायदाद जो है वो दादा अनमोल के नाम लगा के चला गया है। हालांकि समीना की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मैं नहीं मानती कि जो बंदा अपने पोतों का
नाम मरने से पहले रख के गया हो वो उनका हक खाएगा। मैं तो नहीं मानती इस बात को। ठीक है जी, बहरहाल ये जो भी है मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताना है कि ये एक कमेंट मेरी वीडियो में किसने किया। बाकी सब लोगों ने तो मेरी बात से एग्री किया, लेकिन इस एक बंदी या बंदे ने मेरी बात से एग्री नहीं किया, तो ये कौन हो सकता है? मैं नहीं बताऊँगी, आपने खुद ही बताना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है। लेकिन मैंने इनको जवाब दे दिया। मैं ज़रूरी समझती थी इस चीज़ का जवाब देना, कि मैं कभी भी समीना को मासूम नहीं कहती, ना मुझे ये मैं कहती हूँ कि वो तेज़ चालाक नहीं है। ठीक है? और मोमना को तो मैं कहती हूँ कि वो मिसनी है, चालबाज़ है, और दूसरी उसकी बहनें वो मुनाफिक हैं, जिनके सामने ये सारा तमाशा होता रहा, उन्होंने रोका नहीं। और जब मतलब कि आग इतनी भड़क उठी कि पूरी फैमिली उसकी ज़द में आ गई, तो फिर खातून जो हैं, सीनियर बुज़ुर्ग खातून और उनकी अम्मी के मुँह के ऊपर वो 12 बजे वो गुस्सा, ओए होए होए! तौबा तौबा! फिर मोमना की आँख खुली और मोमना ने फिर कहा कि नहीं, अब तो नहीं, अब तो फ़ौरन से गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। तो मैंने तो समीना को ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने तो उसको जब भी देखा है, उसका एक ही मिज़ाज होता है, एक ही मूड होता है। अपने शौहर को भी कूल कर रही होती है, उसको समझा रही होती है। जब कभी बिलाल थोड़ा-सा परेशान होता है, ज़ाहिर बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि परदेस उसके लिए नया नहीं है, बिलाल के लिए नया है। तो वो बिलाल के साथ ऐसे खड़ी होती है, उसकी दोस्त बन के, उसकी बड़ी बन के, होगी एज में छोटी, लेकिन वो बड़ी बन के उसको सँभालती है। सही है, क्योंकि उसने दूरियां भी बर्दाश्त की हुई हैं, तन्हाई भी बर्दाश्त की हुई है, स्ट्रगल भी की हुई है। बिलाल के लिए पहली बार है। बिलाल अच्छा इंसान था, तो उसने उस पे एतबार करके उसको इतना उसकी कोशिश की, जर्मनी उसको साथ लेके गई। ठीक है, वरना कोई निकम्मे लोगों को बीवियां नहीं लेके जाती। उनको पता होता है इन्होंने वहाँ पे सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करनी। तो बीवी अच्छी है वो, ठीक है ना, वो अपनी होशियारी को बड़ी अच्छी से इस्तेमाल कर रही है। इन जाहिल औरतों की तरह बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं वो कर रही। ठीक है? तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने शेयर करनी है। मैं थोड़ी-सी हाइपर हो गई हूँ, तो प्लीज़ सॉरी, अगेन सॉरी। पता नहीं वीडियो बनाते हुए मुझे उम, मेरी मतलब ये मेरे अपनी अंदर की फीलिंग्स होती हैं, कोई बनावटी नहीं होता। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।